अच्छा, एक कमेंट आया हुआ है, आप तो अमीर हो गई हैं शादी के बाद। हाय वे शेख, तेरी किस्मत। अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 करोड़ का सीआर का नुकसान हुआ कि यूं है कि यहाँ नामो निशान तक नहीं, कि यूं है कि यहाँ नामो निशान तक नहीं तेरा और तुझसे भरी रहती है तन्हाई। हम ओए होए होए। इतने इतने बड़े आंसू छोड़ गई है मुझे, ये हो गया है। वो एक गाना था, मेरी सैलरी थी मेरे ख्याल से 20,000। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ कराची गए, कराची ਦੇ ਵਿੱਚ मैं जुलकर ने ड्रामे ਦੇ ਨਾਲ काम शुरू ਕੀਤਾ। मुझे आप बताओ, आपका बैकग्राउंड क्या, आपने क्या पढ़ाई की? तो स्टडी की मेरी बात की जाए, नाइस शेख, माशाल्लाह। और मतलब छोटी एज में मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। अगर मैं 16 साल की थी, अगर मैंने आगे भी पढ़ना था, लेकिन वो फिर एंगेजमेंट थी, फिर मैं वो पढ़ाने लग गई। ये आप दोनों का रिश्ता बेसिकली हुआ कैसे, ये एक मौजज़ा कैसे हुआ? कहता तेरे लिए एक रिश्ता। मैं क्या छड़ यार, तू पता नहीं की ब्लॉग च पान लेना कि रिश्ता तेरे लिए, तो ये देखो लिहाजा जी ने एक झूठ बोलिया कि उम्र तो 16 साल। ठीक है, कहते हैं मैं आपको अभी अपना आईडी कार्ड दिखा सकती हूँ, देखने आ जाओ। यार ये बड़ी जल्दी झटपट सीन हो रहा है। जा चाह फड़, तू चाह दे के तू लड़का मैं चाह दे के मैं कहा नहीं वो कुड़िया का ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਲਵਾ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ इंट्रोडक्शन दे रहा है। मैं क्या ठीक है 5 मिनट 10 मिनट में इंग्लिश ही बोलता रहा हूँ जनाब। वो सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, कवल हंस रही है, जुलकर नैन हंस रहा है। तो मैं कहती तेरा ना रिश्ता आया। मेरा रिश्ता कहाँ से होगा, मैं तो हुई इतनी छोटी। मुझे कवल के साथ में भी 5 साल हो गए होंगे। ठीक है, वो बंदी मुझे ये तो मैं बहुत छोटी हूँ। 2 दिन का टाइम ना बता, 1 हफ्ते का टाइम देता है। भाई ने मुझे नंबर दिया, मैंने पहले मैसेज ही ना करूँ, मैं कहा नहीं मैंने नहीं करना। मैं कहा मैं बात क्यों करूँ, मैं तो आधी हो जाऊंगी इसकी। मैं कहा नहीं। मेरे ख्याल से एज मैटर नहीं करती, जस्ट मैटर करता है कि आपको अपना वो राइट पर्सन मिले। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आपको आपका अपना भाई जलाल करीम वेलकम करता है एक और एपिसोड में। कारपूल के नहीं बल्कि हमारा ये होने वाला है पॉडकास्ट प्रॉपर, क्योंकि हमारे पास आज गेस्ट 2 हैं, तो हमने मुनासिब समझा कि हम पॉडकास्ट कर ले। तो हम वेलकम करते हैं आप सबकी भरपूर ताड़ियों में शेख और मिसेस शेख को। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड। कैसा लग रहा है आपको पहली बार पॉडकास्ट में आने का? मैं तो 1-2 दफा गया हूँ। सहर तुम बताओ तुम्हें कैसा नहीं, लगा? मेरा फर्स्ट टाइम है, अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है? देखो कोई पानी नहीं है, कोई बोतल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगा। पानी बोतल आ जाएगी, अभी तो आए हो। अच्छा ठीक है ठीक है। मैं मानो मतलब दरमियान में देते हो तुम। दरमियान है, पहले तो पूछेंगे ना हम, तुमने पूछने का मौका ही नहीं दिया हमें। अच्छा ठीक है। शेख, हमारा ये पॉडकास्ट जो है ना, ये होता है बड़ा सीरियस किस्म का। ठीक, इसमें तुम्हारी ना जुगते चलेंगी, सही है, और ना तुम्हारी फनी हरकतें चलेंगी। ओके नो प्रॉब्लम। सही है, सीरियस रहना है, अच्छे अच्छे सवालों के जवाब देने हैं, सही है। लोगों को बताना है कि शेख और शेख की बीवी कौन है। तो सबसे पहले हमें शेख गुलरेज अहमद बताएगा कि शेख गुलरेज अहमद का बैकग्राउंड क्या है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, और शेख ने एजुकेशन कहाँ से की, शेख ने अपनी शुरुआत कहाँ से की। फिर हमें उसकी बेगम बताएगी कि उसका क्या सिस्टम है। जाली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर देता हूँ कि मैं अगर बैक पे जाऊँ तो मैं देखता हूँ एक छोटा 11-12 साल का बच्चा, उसने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की, क्योंकि मेरे अबू इस पास्ट हुए, उनकी डेथ हो गई थी अर्ली एज में। तो तब कोई रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तुम्हें पता ऑब्वियस बात है, जब आपके डैड चले जाएं तो आपका वो एक सहारा होता है, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होता। तो बट आई एम थैंक्सफुल टू अल्लाह कि मेरी अम्मी बड़ी मेहनती हैं। ठीक है, मेरी अम्मी ने कपड़े सीना स्टार्ट किए, आहिस्ता 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 मैंने जॉब स्टार्ट की, पार्ट टाइम में स्कूल जाता था। मेरे ख्याल से मैं 2004 से जलाल काम कर रहा हूँ। कितने साल हो गए होंगे तेरे ख्याल से? 21 साल हो गए। हाँ 21 साल हो गए कि मैं इस प्रैक्टिकल दुनिया में ना। जब मैंने पहली जॉब स्टार्ट की थी, मुझे अभी भी याद है, मैं एक होती है ना होलसेल की दुकानें जिनके पास सारी चीजें मिलती हैं, वहाँ जॉब स्टार्ट की थी और मुझे मंथ के मिलते थे 1500 रुपए। तब मैं सुबह 7 बजे जाता था और रात को 8 बजे आता था। 1500 रुपए मुझे मिलता था, हमसे 50 रुपए मिलते हैं एक दिन के। वहां से मैंने स्टार्ट किया, आहिस्ता 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 ग्रो किया। इवन मैं बाजार में, तुझे एक सरप्राइजिंग बात बता दूं, मैं बताते हुए बड़ा प्राउड फील करता हूँ। जब मैं बाजार में, मतलब फ्राइडे होता ना, जुमे की छुट्टी होती, तो अगर आप दुकान पे जाओ तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं कहता था कि यार ये 50-60 रुपए लेके क्या करना। मैं जलाल क्या करता था, बनियान मिलती थी ना, पूरा पैकेट मिलता है जो नहीं है 12 बनाना, तो 100 रुपए की मैं 3 बेचता था बाबा। मतलब बाजार हमारा स्टेट है, इधर से जाना उधर से आना। मैंने अपने मोड़े पे ऐसे बनाने रखी हुई है, हाथ में 3 बनाने पकड़ी हुई है, बेचता हुआ जा रहा हूँ, आला लाला बेचता हुआ आ रहा हूँ। तो आवाज भी मैंने बड़ी उसकी बनाई, बाजी 100 रुपए दी है 3 बनाना 100 रुपए दी है। मतलब ऑब्वियस बात है यार, मैं मतलब मेहनत करके इधर आया हूँ। मेरे दोस्तों ने बड़ा मेरा साथ दिए। तो फिर उसके बाद मैंने एक दुकान पे काम करना स्टार्ट किया, जहाँ पे मैंने अपना मतलब मोस्टली टाइम उसके पास गुजारा।
बट फैशन गुजरात में है दुकान भट्टों के पास। अच्छा तो मैं भट्टों के पास मैंने ना भट्ट साहब ने अल्लाह जनता ने घर होवे रीसेंटली वो बड़े भट्ट साहब उन्होंने डेथ हुई है अल्लाह पाक जनता ने घर होवे मनीर भट्ट साहब भट्ट फैशन ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲੂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਾ मतलब मेरा उस्ताद नहीं होता है जहाँ क्यों बजा है मतलब काम शाम उन्हें सहाया दुनियादारी सहाई ये वो फलाना ढमकाना उत्थे मैं तकरीबन जलाल काम किया कोई 12-15 साल में काम किया ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 9 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਖੋਲ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਗਰਨੈਨ ਅਲੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਣੇ ਆਹਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ बस आंदा बड़ा लेट से आता बड़ा लेट यार उन्होंने मुझे पूरा वो होता है ना अपने बच्चे की तरह रखा हुआ था यार फिर क्या हुआ कि मैं उनके पास काम करता रहा मेरी मैक्सिमम सैलरी तू गैस कर मैं कहाँ तक गया हूँ मुझे तो पता है कहाँ तक गया तूने लोगों को बताना है कि तू कहाँ तक गया मैं तो गैस किया मुझे तो पता है किधर तक गया मैं बता दूंगा अच्छा मैक्सिमम मेरी मतलब जो रिसेंटली मैंने जब मतलब छोड़ा ना 3-5 साल पहले मेरी सैलरी थी मेरे ख्याल से 20,000 मतलब उस टाइम पे बाजार में इतनी सैलरी होना बहुत बड़ी बात थी ये बात बता रहा हूँ 2018 की 20,000 सैलरी बाकी ऊपर से मुझे मेरा मालिक दे देता था उस्ताद मतलब अच्छा था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा एक मानना है मेरी अम्मी आंदी ही पुत्र सोना खाना है सोना पाना है कल दी टेंशन अल्लाह उते छड्डो ਉਹਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸੋਨਾ ਖਾਓ ਸੋਨਾ ਪਾਓ ਬਾਕੀ ਭਾਂਡੇ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ੁਲਕਰ ਨੈਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਈਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਲੱਗ ਬੜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਾਟਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜ ਜੀ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਂਭੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਕਰ ਨੈਨ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗਰੋ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੋ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾੜਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਆਇਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰੁਪਈਆ ਛਾਪਿਆ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਲਾਲ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਬਿਟਕੋਇਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਲਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ऑब्वियसली ये पैसा आ जाता है पैसा मैं समझदा किसी को भी आ जाएगा लेकिन समझदार बंदा होई जेड़ा उन्हें सामने मेरी अम्मा मैनू बड़ा समझाती थी मेरे बड़े बड़े समझाते हैं चौधरी कवल मैनू बड़ा इन्होंने आख्या मर जाने है कर लै वो कर लै फलाना कर लै लेकिन मेरी अकल सारी बात जो पर्दा पिया होंदा है वो कहंदे ने पत्थर को किसी ने पूछा कि तू गोल किंज होया ते उन्हें आख्या ठुडे खा हुण मैं गोल ते नहीं खैर होया जरा मोटा हो गया लेकिन ठुडे बड़े खाते ने खैर तो ये है जी मेरी स्टोरी मैं मतलब आपको बता दी है मतलब बड़ी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ कोई लैंडलॉर्ड नहीं है ऐसी हाँ बाकी मेरी फैमिली माशाल्लाह दे आर वेल्थी बड़े अच्छे हैं वो सर मुझे आप बताओ शेख का तो मुझे पता है कि अगर मैंने इसको बोलते रहने दिया इसने 1 घंटा और बोल मुझे आप बताओ आपका बैकग्राउंड क्या आपने क्या पढ़ाई की और फिर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल भी करूँगा मेरा बैकग्राउंड मेरे पापा की बहुत स्ट्रगल है पीछे मेरे जितनी बीमारियों से गुजरे हैं मैं तो अपने मतलब अच्छा समय की कहूँगी कि मेरे बाबा की जो है मुझे फुल प्राउड है उन पे जितने बीमार होते हैं जिनके 2-3 ऑपरेशन हुए हैं वो अल्लाह का शुक्र है वो कामयाब हो चुके हैं मतलब डॉक्टर से मतलब जवाब दे दिया था कि ये नहीं होगा तो फिर देखिए कुदरत है ना अल्लाह की तो मतलब मेरा बैकग्राउंड मेरे बाबा बहुत स्ट्रगल किए हैं लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अच्छा खिलाया अच्छा पहनाया अच्छा हमारा हर चीज़ उन्होंने अच्छी की मतलब बेहतर की तो स्टडी की मेरी बात की जाए तो मैंने मैट्रिक किया हुआ है उसके बाद मेरी मतलब हाफिजा आप हाफिजा हो माशाल्लाह भी हूँ नाइस आलमा का कोर्स भी किया हुआ है 2 साल का क्या बात है तर्जुमा तफसीर भी किया हुआ है नाइस शेख माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी नहीं और मैं चलो इस पे डिबेट एक अलग से होगी अच्छा नाइस और मतलब छोटी एज में मेरी एंगेजमेंट हो गई थी अगर मैं ना होती तो मैं कुछ ज्यादा कर सकती एज वाली बात पे इसने ज्यादा जोर दिया छोटी एज मैं अभी छोटा सा हूँ मेरी अम्मी से पूछो मेरी अम्मी आज भी इस पे सवाल है इसमें मेरे पास सवाल है टेंशन ना लो बाद में डिस्कस मुनासिब है अच्छा नाइस तो मैं 16 साल की थी जब मेरी एंगेजमेंट हुई 18 में मेरी शादी हुई नाइस मतलब इतना कुछ जितना मैं सोच यार ये बहुत मतलब कि प्राउड की बात है आगे मैंने आगे भी पढ़ना था लेकिन वो फिर एंगेजमेंट थी फिर मैं वो पढ़ाने लग गई
मतलब इसी साल में 2 साल गुजरे, 2 साल बाद मेरी शादी होगी। अब शादी को 1 मंथ गुजरा, बस अभी घर की काम चल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाइस। नहीं, घर के काम तो चल रहे हैं, वो तो मैं गवाह हूँ उस चीज़ का। अच्छा, मुझे ये बताओ आप दोनों कि आप दोनों की एंगेजमेंट या आप दोनों का रिश्ता बेसिकली हुआ कैसे, ये एक मौजज़ा कैसे हुआ? अच्छा, इसकी 2 साइड्स हैं, एक मेरे वाली साइड है और एक इसकी वाली साइड है। दोनों से सुन लेंगे हम। चलो मैं अपने वाली साइड बताऊँ। जी। अच्छा, मेरे वाली साइड ये है कि मैं तब था इस्लामाबाद में, मेरे 2 कॉल सेंटर थे, मैं मतलब फिट था, मतलब मैं ये था ना, जुल्करनैन इधर शादी के बाद वो बिजी हो गया। फिर मेरा ये है कि अगर तुम मेरे किसी भी दोस्त से पूछोगे तो मुझे ना शर्म बड़ी आती है। शर्म किस लिहाज से आती है कि मेरे दोस्त का घर है तो अंदर कोई बीबी है तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे वो बड़ा वो लगता है, क्योंकि मैं क्या लोग जरा छोटी था तो आए हैं, छोटे शहर तो आए हैं, छोटे महल्ले तो आए हैं, साढ़े भी अच्छी चीज़ें बढ़िया मैटर कर दी कि बीबी हो ना तो फिर मतलब दोस्त की भैन जो पर्दा कर दी तो वो मेरे लिए नहीं हो, मतलब मेरे लिए वो कंफर्ट नहीं होता। मैं कहना यार अगले स्पेस ही फिर मैं उतों अपना कॉल सेंटर मेरा इस्लामाबाद से मैं शिफ्ट किया। मैनू अजे भी याद है रमजान तो थोड़ा चिर पहले ना मैं जुल्करनैन दी कॉल है, कहना तेरे लिए एक रिश्ता। मैं क्या छड़ यार तू पता नहीं की ब्लॉग च पान लेना कि रिश्ता तेरे लिए ये ते वो। मैं कहा मैं नहीं, कहना नहीं बाबा कसम रिश्ता। मैं क्या अच्छा, कहंदा मैं तेन फोटो करदा। खैर उन्हें मैंने फोटो करी। अच्छा वो फोटो जी है उन्हें करी ना चौधरी ने, वो पुरानी ही है शहर की, बहुत पुरानी ਉਹਦੇ बिल्कुल ही छोटी जी ना बची लगे ते चौधरी आंदा वेख है। मैं क्या नहीं यार बड़ी छोटी है, उम्र बड़ी छोटी। कहता नहीं ठीक है, लिहाजा अजे भी इन्हें एक झूठ बोलिया कि उम्र तो 16 साल ठीक है, उम्र उदो भी मेरे ख्याल में 17.5 साल आई सर। नहीं 18 की तो वो तुमने चेंज नहीं की उस पे आईडी कार्ड? अरे नहीं वो आईडी कार्ड भी मैंने ज्यादा जो है आप समझदार हैं, आईडी कार्ड बन सके। जो औरतें होती हैं आपको पता है उम्र छुपाती हैं। नहीं 18 की लगती है यार अब। ज्यादा है जनाब ना, मैंने बाबा कहते हैं मैं आपको अभी अपना आईडी कार्ड दिखा सकती हूँ। 2006 की मेरी पैदाइश है, ठीक है। हाँ तो बस 18 अभी 19 की हो 2006 जाओगी। की पैदाइश है, 2 साल पहले मेरी एंगेजमेंट हुई, आप गवाह। फिर 16 की हुई मैं। चलो अब 16 की हो, पहले 16 की, अब 18 की 19 की हो माशाल्लाह। अभी 19 की हो जाएगी हो इसमें। जाएगी इसी साल। अच्छा तो मुझे ना जुल्करनैन और बहन की कॉल आती, वो बोलते हैं इस तरह करके रिश्ता है, ये है वो फलाना आपसे कुरान है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शुगर लगा रहे होंगे। वो कहते हैं कि तूने करना है, आप लोगों को पसंद तो कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ये बात हुई। फिर मुझे नहीं था पता कि वो मतलब सीरियसली बोल रहे, मुझे यही था कि यार बस मजाक होगा, प्रैंक होगा या कुछ भी, या मेरे दिल से खिलवाड़ होगा। बगैर खिलवाड़ तो नहीं हुआ माशाल्लाह, थैंक यू सो मच यार, मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। फिर उन्होंने ना मेरी अम्मी से बात की, बहन ने और जुल्करनैन ने, तो उन्होंने बात की तो वो कहते हैं कि चलो ना तुम लोग देखने आ जाओ। यार ये बड़ी जल्दी झटपट सीन हो रहा है। अच्छा इसमें भी एक बड़ी फनी बात है, जब मेरा रिश्ता हुआ तब बड़ी फनी बात है। खैर मैं अपनी अम्मी को लेके, मैं मेरा एक कजन, मेरे पास तब गाड़ी थी होंडा की ना सिविक, तो हम लोगों ने सिर्फ मारी सीधा इधर घर आए, मेरी सिस्टर भी थी साथ, तो ना अंकल लोग बैठे हुए हैं, ठीक है सारे बैठे हैं। मैं बोला मैं खाओ ये कौन है। तो खैर वो अंदर गए, तो सबसे पहले मैं अंदर गया ना, अम्मी लोग अंदर बैठे, तो बहन कहती है जा चाह फाड़ तू चाह दे के। तू लड़का मैं चाह दे के, मैं कहा नहीं वो कुड़ियां कर, ओ नहीं ना चलवा जे मुंडा भी चाह लै गया यार। मैं कहा यार है तो मैं कभी नहीं सुने है, चाह बिल्कुल लै गए। खैर मेरी अकल काम की थी, मैं कहा नहीं मैं नहीं जा। खैर उन्होंने मैंने अंदर भेजा थे अंकल, और तब मैंने जाके जॉब करता था एक अमेरिकन कंपनी में, मेरी मार्केटिंग का काम था, तो मैं अमेरिकन कंपनी में जॉब करता था। और इंग्लिश मेरी आगे अच्छी थी, ऑब्वियस बात है कि मैंने कॉल सेंटर चला रहा हूँ तो इंग्लिश तो आई। तो ना अंकल ने ना चौधरी असम साहब ने मनु ना 2-3 मीटिंगां जी वेखिया सी कि मुंडा ने इंग्लिश बड़ी तैयार बोल, ते मनु आंदे ने तू सोहरियां दे वधिया इंप्रेशन पाना है, इंग्लिश इंट्रोडक्शन दे रहा। मैं क्या ठीक है, मैं पागल, मैं भी बाबा जी उन्होंने पूछा क्या करते हैं आप, मैंने भी हे दिस इज मी शेख अहमद। बाबा 5 मिनट 10 मिनट में इंग्लिश ही बोलता रहा जनाब। वो सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, कवल हंस रही है, जुल्करनैन हंस रहा है। मुझे लगा यार ये तो ब्लेंडर हो गया था। खैर वो आए, वो फिर रिश्ता शिश्ता ये हुआ कि उनको मैं पसंद आ गया सरप्राइजिंगली। मैंने कहा बड़ी बात है यार, पहली बात में ही पसंद कर ली। हुआ जो चीज मुझे खुद में नहीं नजर आई, इनको नजर आ गई मेरे अंदर। खैर फिर वो क्या कहते हैं, वो पैसे रखने, उन्होंने पैसे ऐसे रखे। फिर हम लोग गए। अच्छा हम लोग गए तो ये वहां पे बैठी हुई है, तो मेरी अम्मी कहती तेन कुड़ी पसंद है। हालांकि सच्ची बात बताऊं ना तो मैंने इसको देखा भी नहीं था, मतलब इतना होता है ना गौर से कोई देखे कि यार वो होता है कुछ बात भी करते हैं, मैंने बात भी नहीं थी की। ऐसी बात है सर, दूर से इसने वो डबल टाइप का मेकअप किया हुआ, वो फुल बम फाड़ मेकअप, वो पूरा मतलब
अच्छी लग रही थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी लग रही, मतलब मेकअप का इंसाफ नहीं था इसके चेहरे के साथ ना, इंसाफ नहीं हुआ। छोटी थी ना, उसको पता नहीं होगा किस तरह की। वही ना कि मतलब काजल डाला और वो इधर से इधर जा रहा है, लाइनें ठीक नहीं लगी हुई आंखों पे। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या सीन है। ठीक है, खैर आंटी है नूरो, उन्होंने पूछा कि तेनों पसंद है? जी पसंद ही पसंद है। मैं क्या, देखो यार मेरा माइंड में जाली ये था कि मैंने कहा यार किसी के घर गए हैं, उन्होंने इतनी इज्जत दी है, मेरा मानना ये कि अल्लाह पाक जो करता है उसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो मैंने कहा यार ठीक है, कनेक्शन जुड़ रहा है तो जुड़ने दो। तो वहां से वो कनेक्शन जुड़ा, उन्होंने पैसे रखे, मैंने पैसे रखे, फिर रिमके उस्ताद टाइम का पता नहीं लगा, 2 ढाई 3 साल कैसे गुजरे। आज देखो हम मैरिड मैन। नाइस, आप अपनी स्टोरी बताएं जरा मुझे। स्टोरी ये है कि ना मेरी कजिन की शादी थी ना, वहाँ पे ना मेरी सेकंड मुलाकात थी जुल्करनैन भाई से। लेकिन फैमिली में चक्कर लगता था, कोई इतनी सलाम दुआ नहीं थी होती ना। तो मेरी कजिन की शादी थी, तो मेहंदी वाले दिन ना जुल्करनैन भाई खुद आए ना। तो कमल आपी कहती है, मतलब ऐसे ही ना मेरी बड़ी बहन को, इसका नाम फिजा है, इसका नाम सहर है और इसका नाम हाजा। 3 दफा ना आपी ने ये नाम बोले ना उनके सामने। मैं थोड़ा डाउट में आई, मैं खैर हो, एक दफा इंसान को आज ये समझ, अभी 3 दफा बोल रही है। मैं चलो कोई नहीं। फिर मेहंदी की बात थी, फिर आगे हम वलीमर में गए। कमल आपी ने दोबारा यही बोला, ये फिजा, ये सहर है और ये हाजरा। किसको बोला? जुल्करनैन भाई। अच्छा, उनको बोला ना। तो फिर दोबारा जब हम लोग घर गए, मतलब सारी फैमिली ना वलीमे के बाद हमारे घर आ गई। और जब वो घर आए ना तो जुल्करनैन भाई के सामने बैठे हुए थे। कमल आपी ने मुझे बुलाया, कहती इधर आने जरा। मैं कहा जी आपी। कहती एज क्या है तुम्हारी? मैं कहा मेरी 16। कहती अभी 16 क्यों? कहती 70 की कब ने? मैं कहा अपनी इतने साल, मतलब इस तरह। तो जुल्करनैन भाई को फिर कहती ये सहर। 3 दफा हो गया। मैंने जाके ना मम्मा से बात की। मैं कहा मम्मा आप भी ना बार बार मेरा नाम लेंगे भाई के सामने, कोई बात है? मम्मा कहती नहीं मुझे नहीं पता, मम्मा को भी क्या पता। फिर भाई ने पूछा कि आपकी एज क्या है, मतलब आपकी स्टडी क्या है, आप क्या करती हैं, आप ये वो, मतलब सब कुछ पूछा ना भाई ने। तो अगले दिन ना मेरे पेपर थे, मैं तैयारी करने चली गई। मेरा ना किरात का ना पेपर था, किरात के पेपर्स थे मेरे। तो पेपर्स देने के बाद 16 तारीख को हम फ्री हुए ना, मतलब मार्च के 2023 की बात है ना, 2023 मार्च। अगर मैं ये बोलूंगा ना कि मुझे याद नहीं है कि हमारा रिश्ता कब हुआ था, ये जाके मुझे यकीन करो टॉर्चर टॉर्चर शुरू हो जाएगा। मुझे याद है, ये हम सब शादीशुदा मर्द इस बात के गवाह दे सकते हैं। तुम्हें ये भी याद नहीं है हमारी बात कब पक्की हुई थी? 2023 की बात है, मार्च का टाइम भी याद होगा इसको। तो भाई पूछा 6 दिनों बाद ना मेरे पेपर मुकम्मल हो गए। तो उसी दिन ना बात हुई ना, सोई हुई, मैं सोकर उठी, पेपर देकर आई थी, मैं फ्री हुई, मैं मतलब बड़ी खुश हूँ कि मेरे पेपर खत्म हो गया, ये है वो है, मैं आगे पढ़ूंगी। तो मम्मा कहती तेरा ना रिश्ता आया। मेरा रिश्ता कहाँ से आओगे, मैं तो हुई इतनी छोटी। लगा मम्मा मजाक के मुझे छेड़े होंगे। मैं कहा नहीं कोई मसला नहीं है। मैं चुप करके ना उठी, अबाया डाला, मतलब अपनी नानू की तरफ चली गई। मैं जाकर नानू को बता रही कि मम्मा ने ऐसे ऐसे बोल रही है, मुझे लगता है मजाक कर रही है। मैं इसलिए घर से इधर आ गई। तो रात को फिर बाबा को जुल्करनैन भाई का फोन आया कि आपकी बेटी मेरी बेटियों की तरह है, मतलब जैसे मेरे लिए एजल है वैसे मेरे लिए सहर है। तो अच्छा, जुल्करनैन के अब्बू ने बेसिकली रिश्ता मांगा? जुल्करनैन भाई जुल्करनैन खुद फोन कर रहा था भाई। नाइस यार, माशाल्लाह। देखो यार मैं एक और, सॉरी तुम्हारी सहर बात फ्लो काट रहे हूँ मैं कहता हूँ कि यार मैं ना, मतलब मेरे ख्याल से 4-5 साल हुए होंगे मुझे कवल और मतलब जुल्करनैन तो चलो पुराना अपना बचपन का दोस्त है, मुझे कवल के साथ में भी 5 साल हो गए होंगे। ठीक है, वो बंदी मुझे मतलब उसके सगे भाई भी हो ना तो वो उससे भी ज्यादा ट्रीट करती है। अगर मैं बोलूँ कि कल को मतलब मेरी बेटी, कोई आइडियल होता ना बंदे का कि मतलब मेरी बेटी ऐसी हो, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर मेरी बेटी हो वो उस जैसी हो, तब मैं उसको एक आइडियल डॉटर, आइडियल सिस्टर, बीवी, मतलब वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी होती है कि वो रिश्तों को लेके बड़ी तरीके से चलती है। उसको पता है कि इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, इसको मैंने कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कितना कुछ, वो ये उसकी मुझे बहुत अच्छी बात है। और सेम चीज पर जुल्करनैन को भी ये चीज बड़ी मतलब वो होती है कि यार इसके साथ मेरा क्या ताल्लुक है, इसके साथ मेरा क्या ताल्लुक है, मतलब वो जिसके साथ जिसके ज्यादा ताल्लुक होगा वो उसका मजाक ज्यादा उड़ाएगा उसका चेहरा ज्यादा लेगा। जैसे अली है, मतलब हम दोनों का प्यार ज्यादा अली के साथ ऐसे ही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि देख जहाँ प्यार होता है वहीं पे आप ये चीजें कर सकते। जिस बंदे को आप जानते ही नहीं उसके साथ मजाक करके भी क्या फायदा, क्या बात है? ऐसी है ना जारी, ऐसी है बात करने दे। हाँ करो, क्या मैं बोल रहा है ज्यादा। अच्छा हाँ, जुल्करनैन भाई की ना कॉल आई, पापा को
बेटा। छोटी बहन आके ना कहती है सैर तेरा ऊपर ना रिश्ते की बात हो रही है, ये तो मजाक में नहीं थी हो रही। मैं कहती डेली सीरियस है। फिर ऊपर गई मैं ना जाके ना जुल्करन भाई की ना कॉल थी, पापा बात कर रहे थे। बाबा ने मेरी तरफ देख स्पीकर ऑन कर लिया कि ये भी सुने। भाई बात कर रहे हैं कि जैसे मेरी ये एजल है वैसे मेरी ये सहर है, तो मैं इसके लिए अच्छा सोचूंगा। मैंने इसके लिए एक रिश्ता तलाश किया, लड़का बड़ा अच्छा अच्छा तो वो मेरे पापा ना मान गए, मेरे पापा फौरी मान गए। वो कहते कोई मसला नहीं है, तू कह रहे तो चले कह रहे होगा, तो कोई मसला नहीं है। कवल भी मेरी धी है तो ऐ भी मेरी धी है, तो जो कवल ने सोचा होगा वो बहुत बेहतर सोचा होगा। तो इसी तरह ना रिश्ते की बात हो गई। अगले दिन जैसे ये बता रहे हैं कि मतलब घर आए थे, ये वो देखने आए थे। अगले दिन वो देखने चले गए। अब मैं छोटी थी, मैं रजामंद नहीं थी हो रही। मैं कहा मैंने शादी नहीं करनी, मैं तो रिश्ता करना ही नहीं है। मैं कहा अगर करना तो उसको बोले लड़का संभाल के रखे। मैंने ये भी बोला, मैं कहा लड़का संभाल लेकिन बाद में, अभी नहीं। तो वो मामा कहती है, मतलब मामा कहती है लड़का और बुढ़ा हो जाएगा अगर ज्यादा संभाल लिया, लड़के की उम्र गुजर जाएगी। फिर मेरी मम्मा मुझे कहती है तुम ऐसा करो, तुम मंगनी वगैरह कर लो लेकिन तुम शादी बाद में कर लेना। हालांकि इनकी तरफ से था कि हम शादी कुछ 8-9 माह बाद करेंगे, ऐसे ही है ना। तो हम थाईलैंड चले गए। नहीं मैं बताता हूँ, मेरी तरफ से था, इनकी तरफ से था कि शादी करनी है तो लड़की 18 की होगी तो हम शादी करेंगे। मेरा था कि कोई मसला नहीं है, 18 या 20 की भी हो जाए, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, रिलैक्स होकर करो, क्योंकि मुझे मेरी फ्रीडम पसंद थी यार। अच्छा फिर क्या हुआ? वो देखने चले गए, पता चला कि रिश्ता डाइट हो गया, सहर ये वो। 2 दिनों बाद वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। ये तो मैं बहुत छोटी हूँ, 2 दिन का टाइम मेरा बता, 1 हफ्ते का टाइम देता है। 2 दिनों बाद देखने आ रहे हैं। फिर ये भी साथ ही आ गए। क्या ये भी साथ कभी मिलती है, खुद साथ आए हुए थे। तो आज से सारी फैमिली आके बैठी। तो मैंने जब इसको देखा ना, मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता। मुझे पहले पता नहीं था। अच्छा। काफी मतलब इन फैमिली में कुछ आए भी, किसके साथ मेरा रिश्ता होना मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कहा मुझे लड़का तो दिखा दो। फिर जब पता चला कि जब इसको मिठाई खिलाई गई, लगा यार इसको मिठाई खिला रहे शायद यही होगा। फिर मैं चुप हो गई। मैं कहा अच्छा ओके, तुम पसंद आया? हाँ ठीक था ये। तभी तो शादी हो गई है। ठीक था ये, ठीक था। नहीं जलाल भाई, अगर आप इस बात को मानेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम एक लड़के को देखा, वो इतना खास पसंद नहीं करती उसको। क्यों करे? क्या पता वो लड़की नहीं है, वो कौन से बातें करती है, मतलब घुल मिल रही है। मैं ये चीज तो मुझे इतना कोई, मैं कहा चलो ठीक है, अच्छा ठीक है हो जाएगा। मैं कहा ठीक है हो जाएगा, ठीक है, कम से कम पतला तो है। नहीं तब अच्छे थे, कोई इतना बुरा भी नहीं, सही बहुत अच्छा था यार। क्या ये मेरी बीवी क्या कह रही है? नहीं मैं फर्स्ट टाइम की बात कह रही हूँ। फिर आहिस्ता फिर मैंने 1 मंथ बात नहीं की ना, मतलब वो होता है ना कि लड़कियां बात नहीं करती, वो हिसाब था मेरा। मैंने बात ही नहीं की। फिर इसका नंबर आया, पता नहीं कहाँ से आया, बस मुझे मिला। करण भाई ने दिया था कि बात कर लिया करो, ये नंबर है। तो भाई ने मुझे नंबर दिया। मैंने पहले मैसेज ही ना करूँ, मैं कहा नहीं मैंने नहीं करना। मैं कहा मैं बात क्यों करूँ, मैं तो आधी हो जाऊंगी इसकी। मैं कहा हाँ ना सही बात, नहीं सही कह रही है। हो गया था। तो आपको क्या बताया गया था? इसको तो देखो बताया गया था कि यार लड़की हाफिजुल कुरान है, आलिमा है, और लेकिन आपको क्या बताया गया था कि आपके जो शेख साहब हैं वो क्या करते हैं? सीरियसली मुझे इसके बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं। मुझे अभी तक नहीं पता कि क्या कमाता है। अच्छा। अभी तक नहीं पता। मैंने अभी शादी के बाद आके इनका बैकग्राउंड में मैं गई हूँ तो मुझे पता चला कि ये है। आज पता चला है? हाँ अब ये 1 मंथ में पता चला। अच्छा 1 मंथ में शादी में। अभी तक नहीं मुझे पता कि क्या कमाता है क्या है। बस ये पता था कि ज़्यादा शेख है, बस शेख है, लड़का ये है बस। इससे ज्यादा एज पता थी? ना मुझे पता। एज पता थी लड़के की? एज पता थी। एज तब थी 26 25। अबे 2 साल पहले की बात है, तब मेरी 26 थी। हाँ 26। यार शेख खुदा का लोग फिर मुझे बहुत ज्यादा बड़ा समझते। तुम लोग अपनी उम्र इतनी कम बताते हो। शक्ल से देखो ब्रो। शक्ल से क्या देखो? खत नहीं करवाया हुआ तो इस वजह से। सही सही बता, 30 साल का है तू? खुदा का नाम है, ये झूठ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 30 साल का है। अली जो है वो 32 का है, सही है। मैं 33 का हूँ, सही है। और अली बल्कि अब 33, अली मेरे से 2 महीने छोटा है। और ये 30 साल का है, सही है। 28 साल के हूँ मैं, 26 साल का था, 25 साल का था। C26 कोई सीन नहीं है, सही है। अच्छा खैर, अच्छा सहर मुझे एक बात बताओ। एक जगह पे कहा भी गया बल्कि ये कि मतलब कि लड़की का क्या कसूर था, लड़की मतलब कि इस तरह लड़की ने क्या मतलब ऐसा गलत काम कर दिया था कि तुम लोगों ने शेख की शादी इससे करवा दी, सही है। तो इस तरह की मतलब चलो ये तो एक जगह पे कह दिया गया, सही है, हमारा भाई ये सही है। लेकिन इसके अलावा भी मतलब कि लोग फन में भी, अब मैंने भी 2-3 दफा कह दिया, सही है, ये बीच बीच में कि अच्छा से चलो पतला तो है। अब वो इसके साथ हमारा मजाक है, हम करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी होता होगा
कि यार ये क्या है, हर बंदा मुझे ये इस तरह की बात कर जाता है, तो इस ये क्या मतलब कि इस पे क्या मैंने कभी इस तरह के कमेंट्स पढ़े जरूर नहीं, कभी कभी इतना सोचा नहीं इस बारे में। मुझे पता है कि यार लोगों की आदत है बातें करना, वैसे करे वो कितना करे के एक दिन वो खामोश हो ही जाएंगे ना, तो खैर करने दे। तो क्या बातें करती हैं वो? मतलब उनकी कमेंट्स यही होंगे कि शेख मतलब चिड़ियों को पानी पिलाता होगा, चिड़ियों को पानी पिलाता, रमजान में तहज्जुद पढ़ता होगा, दुआएं करता होगा, जिसको ये मिला तुमने ऐसे क्या देखा, तुमने उससे शादी कर ली, ये वो मतलब बड़े कमेंट्स। अच्छा, खुद क्या फील करती हो शेख के बारे में, शेख गुलरेज अहमद के बारे में खुद क्या फील करती है? मैं ये इसके सामने भी बताऊंगी, बता दो, अभी देखो लोग देख रहे हैं अभी। बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इस जैसा इंसान मिला। नाइस। मतलब हर तरीके में बहुत अच्छा है, बेस्ट है मेरे लिए, तो मतलब पूरा यही है। माशाल्लाह यार, इस तरह ही होना चाहिए। और मैं हंसाता कितना ये बताओ। हाँ, मुझे बोल भी नहीं होने देता। ये नहीं है, हंसना हंसाना तो आना चाहिए बंदे को, ह्यूमर उसका हमेशा से। ह्यूमर अच्छा होना चाहिए जी। अच्छा मुझे ये बताओ शेख, मुझे पता है तूने स्टार्ट हो जाना है इसलिए फौरन से, आप दोनों का एज गैप कितना है? ये 25-26 वाली मैं नहीं मान रहा, 18 साल की आप हो और 30 साल का ये, 12 साल माशाल्लाह आपका एज गैप है। सही है, मतलब कि 12 साल का, सही है। तो मतलब कि मैरिज लाइफ क्या इस चीज की वजह से अफेक्ट करती है? हालांकि अभी आप लोगों को 1-2 महीने ही हुए हैं शादी आप लोगों की हुए, तो क्या मतलब कि क्योंकि जब अब एक बंदा है 30 ईयर्स का है और एक लड़की है जो 18 साल की है, या मतलब कि कोई भी हो, मतलब कि हमारा कोई 18 साल का मेरा कोई दोस्त भी होगा ना, तो मैं 18 साल के लड़के को बच्चा ही समझूंगा। उसमें एक बहुत एनर्जी होगी, वो मतलब कि हर चीज करना चाहता होगा, हर चीज एक्सप्लोर करना चाहता होगा। लेकिन एक 30 साल का बंदा जो है ना, वो सब कुछ करके आया हुआ है, उसकी जो एनर्जी है ना और उसने जो एक्सप्लोर करना है वो उसके मुकाबले में बहुत कम करना है। तो इस चीज से अफेक्ट करता है आप लोगों का रिलेशन, या नहीं? आप कहती हो नहीं शेख की एनर्जी भी ठीक है, मैच कर लेता है? हर चीज बिल्कुल ठीक है, मतलब जो भी है बिल्कुल मैं भी इस तरह की। तो मैं बता दूं फिर ना, ये आइसक्रीम ला के देते हैं रातों का आपको, सही है हाँ, वैसे ना, जो आपने स्कूटी पे जाना होता है स्कूटी की राइड देता है ना, ये आपको कैरी डब्बे में लेके जाते हैं, सही है रातों को। मेरे से झूठ मैं बस मेरे काम में थोड़ा सुस्त है, बाकी तो हर जगह भागा जाए। लेकिन भागा जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखो आपकी एनर्जी जो है ना, वो वही बच्चों वाली है शेख, ये बात तू मानेगा, सही है, ये लोग भी मानेंगे कि आपको बेसिकली एक्सप्लोर करना है। आपको है कि आप इसका हाथ पकड़ो और आप कहीं मतलब कि रोड पे भागो, सही है, रेस लगाओ, सही है। और मुझे इतना पीछे से बोले सहर नहीं करो, सहर कैमरे, सहर ये, सहर डॉग, सहर वो। मैं कहती हूँ भाई मुझे करने दो, मुझे ना रोको, मुझे करने दो। मैं फिर इसको कहूँगी मुझे ना चीज खिलाओ, मतलब इतनी बड़ी होगी अभी चीज खाओगी, ये खाओगी, स्लैंटीज खाती हो। मैं क्या है? अभी मैं कल हमजा के साथ ना वो पार्क में गई थी लेने में, मैं इतना दिल किया, मैं कहती चलो हमजा चलते हैं। कहता भाभी आप पी लेंगी? तो क्या है, मुझे लेना था, क्या लेती हैं बिल्कुल। लेती है। तो यही तो मैं कह रहा था, देखो वो फिर आपको मना करता है बंदा कि यार शेख मुझे बता, तू भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे इस बारे में। मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये देता हूँ कि मेरी एक ही सिस्टर है ना, मेरी एक ही सिस्टर, तो वो सबसे छोटी। तो मैं और मेरा भाई, वो होता है ना कि वो हम ग्रो अप किए हैं लड़कों में, मेरे कजन माशाल्लाह काफी ज्यादा, तो मैंने ग्रो अप किया लड़कों में। ये पिंग या आइसक्रीम, मतलब एक तो पहले ही टफ जिंदगी जा रही है, मतलब बाजार में जॉब कर रहे हो, हैंड टू माउथ चल रहे हो, ऑलरेडी टफ जिंदगी है। मतलब ना अक्सर मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, लोग मुझे कहते हैं तू यार, मेरे दोस्तों को भी ये कंप्लेन है, तू बनता संवरता नहीं है, तू क्रीम नहीं लगाता, ये वो फलाना ढमकाना। तुम उनको बोलते हो कि ब्रो जब मेरे वो मतलब वो चीजें सीखने के दिन थे, तब तो मैं सारा दुकान पे जा रहा था, समझ, तब मैंने काम स्टार्ट कर दिया, तब मैं जॉब पे जा रहा था। मतलब अब मुझे 7 बजे सुबह दुकान पे जाना है, तू बोल कि मैं 6 बजे उठ के पहले क्रीम लगाऊं, तेल लगाऊं, कपड़े पहनूं, जाना तो वहीं पे है, वहीं पे जाके वो डब्बे उठाने हैं, 8 डब्बे उठाने हैं, मोटे पे ऊपर फेंकने हैं, सामान लेके आना है, लेके आना है, ये वो। तो वो कपड़ों का वो, तो मेरी शुरू से लाइफ ही ऐसी गुजरी है कि मैंने अपनी जिंदगी के बड़े कलर देखे कि इस तरह की चीजें, मतलब आइसक्रीम खा लेना, वो शशके होते थे, लग्जरी। हाँ, आइसक्रीम खाना, बर्गर खाना मेरे लिए शशका होता था, समझ। बर्गर आजकल के लोंडे तो चलो कोई नहीं, बाहर गए हैं बर्गर खाया, ऑल गुड, हमारे लिए शशका होता था। मतलब कि अगर मैंने ज्यादा भी अगर खर्चा करना ना, तो वो हम ईद का वेट करते थे, ईद आएगी, दुकान से पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, घर वालों से पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तब जाके कुछ मौज मस्ती करें। तो ये मेरे लिए बस, मैंने दुनिया को वही देने वाली बात है, हम लोग उस चीज से गुजर चुके हैं। लेकिन अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके इसके साथ मतलब इसकी बातें मानूं, तो चल रहा है। खैर कभी कभार ये होता है कि मतलब ये इसका दिल नहीं होता खाना बनाने को, तो मैं बना देता हूँ क्योंकि मुझे आता है। हाँ वो तो करता है। तो इसी तरह होता है कि आप मिलजुल के चलो, कुछ मानो कुछ मनाओ, सारी भी मानो कि बेबी शौकी हो जाएगी, समझ। अच्छा मुझे ये बताओ, मतलब कि आप लोगों की तो हो गई है सी, आप लोगों का हमें एज गैप भी पता चल गया कितना है, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि यार कितना एज गैप
होना चाहिए एक कपल के बीच में, मतलब कि इससे ज़्यादा ना ही हो तो बेहतर है। अच्छा मेरे ख्याल मतलब कि मैं 100% नहीं कहूँगा ऑब्वियसली, मतलब कि कहीं कुछ जगहों में जिस तरह बात की आप लोग खुश चल रहे हो, हाँ। लोगों के इससे भी ज़्यादा एज गैप होते होंगे, लेकिन एक वो होता है ना एक के आइडियल टाइप, अच्छा यार 5 साल या इतने का हो तो वो परफेक्ट है। आपको क्या लगता है? दोनों बताओ मुझे। अच्छा मुझे ये लगता है मेरे ख्याल से एज मैटर नहीं करती, जस्ट मैटर करता है कि आपको अपना वो राइट पर्सन मिले। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मैटर ये चीज करती है, ना उसका फेस ना उसकी शक्ल, क्योंकि देखो जो खूबसूरती है वो आज है 10 साल के बाद नहीं है, बाकी 10 साल के बाद क्या ढूंढोगे किसी और की तरह। पैसा भी एक हद तक होता है, मतलब एक देख अब तेरे पास मतलब अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी है, ठीक है, तो तू भी एक सर्टेन टाइम के बाद बोर हो जाएगा कि यार मैं क्या करूं। वो एक कहावत है ना कि कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती। सब कुछ मिल गया, ख्वाहिश किसकी है, काम किसके लिए करना है, पैशनेटेड किसके लिए होना है, तो मेरे ख्याल से वो बड़ा यूजलेस हो जाएगा। कुछ चीजें होती हैं जिनकी जो ना मुकम्मल हो तो वो ठीक होती है। तो मैं समझता हूँ कि एज का, चेहरे का, आपकी वेल्थ का शादी से कोई लेना देना नहीं। शादी होती है 100% 50-50 भी नहीं कि इधर हस्बैंड अपना 100 देगा उधर से बीवी उसको 100 देगी। तो ये चीजें मेरे ख्याल से नहीं मैटर करती, ना शक्ल ना सूरत। वो ये होना कि शक्ल अच्छी है बाद तो ना जींदा वो दोबारा देते हैं, समझिए शक्ल भी ठीक हो गई ये भी, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए कि उसको आपको वो समझ सके कि हाँ यार इस दफा ये क्या चाह रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप अपने पार्टनर को बता नहीं सकते। मैं अगर पार्टनर तब अच्छा पार्टनर तभी बनूंगा, अच्छा हस्बैंड तभी बनूंगा जब मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो और मैं उसके बिना बोले वो समझूं कि मुझे पता हो नहीं यार ये चीज इसको कंफर्टेबल नहीं कर, ये नहीं कि वो मुझे मुंह से बता रही। तो मेरे ख्याल से ये चीज ज्यादा मैटर। अब जाग गया शेख ना, अब इमोशनल जरा यही बातें, ये इसका मजा भी आया। मैंने अधूरी ख्वाहिशात का जिक्र किया, वैसे देख सवाल मैंने लिखा नहीं है लेकिन अब मेरे पास आ गया। क्या अधूरी मोहब्बत भी जो है उसका भी यही सिचुएशन है कि मोहब्बत भी मिल जाए तो मतलब कि वही ना कि जो मिल जाए वो मट्टी और जो ना मिले वो सोना, वो इस तरह की कोई कहावत है? यार मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, वो कहते हैं लव इज ट्रैश एवरीबॉडी नीड कैश। प्यार अधूरा ही हो अच्छा हो वरना शादी होती है। क्या बात है। तो प्यार मेरे ख्याल से यार मोहब्बत देखो यार सबको होती है, कोई ना कोई बचपन में आपको अच्छा लगता है, आपकी उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, वो दिल लगी जिसको आप कहते हैं, क्यों लाल ऐसे ही है। तो जैसे दिल लगी किसी के साथ हो जाए तो आपको उस टाइम पे लगता है कि बस यही है, तो वो ना मिले मैं समझता हूँ वो ज्यादा होता है, क्योंकि हमेशा जो जिनके साथ ये केस होता है वो जरा ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, उनको दुनिया की ज्यादा समझ आ जाती है। तो खैर मैं समझता हूँ कि जिंदगी में बंदे को एक दफा अपना दिल तोड़ाना चाहिए ताकि उसको जिंदगी की ना समझ आए। और उसको एक और चीज बता दूं, जिसका दिल टूटा होगा ना वो कोई सैड सॉन्ग सुनेगा ना तो ये लगेगा ये सॉन्ग बने मेरे लिए, मेरी कहानी के ऊपर ये सॉन्ग है। लेकिन जिसका सही में मेरे ख्याल से दिल टूटे है ना वो ज्यादा सैड सॉन्ग सुनता भी नहीं होगा, क्योंकि वो फिर ज्यादा फील करता है बंदा। मैं तुझे बताता हूँ, अच्छा जिनका दिल टूटता है, मेरे तकरीबन जितने दोस्त हैं, मतलब ऑब्वियस बात है जुल्करनैन के अलावा भी मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे ना हर कैटेगरी के दोस्त। मैं पिछले दिन भी तुझे बता रहा था कि मेरे हर कैटेगरी के दोस्त, इस काम के लिए मेरे अलग दोस्त हैं, उस काम के लिए मेरे अलग दोस्त हैं, फलान काम के लिए मेरे अलग दोस्त हैं, मतलब लेकिन क्लोज जो बेस्ट फ्रेंड जिनके साथ मैं ग्रो अप हूँ वो जुल्करनैन है, अली है, तो मेरे वो दोस्त हैं, तो उनके बिना दिल ही टूटे हुए। मैं वो अक्सर, मैं तो नहीं खैर अब वो, क्योंकि मैं तो अब हैप्पीली मैरिड हूँ, तो वो अक्सर गाने सुन के ना रोने लग जाते थे, इतने बड़े आंसू छोड़ दिए मुझे, ये हो गया। वो एक गाना था मैं रोया तुझे ढूंढे ढूंढे, उस गाने में बड़ा रोया यार वो बंदा, छोड़ो यार। मुझे बताओ। अच्छा सीरियस सवाल शहर से करते हैं। सही तेरा भी सीरियस था लेकिन शहर को थोड़ा सा तंग करते हैं ना, अभी तक हमने शहर को तंग नहीं किया। शहर मुझे ये बताओ, शादी से पहले जो है आप सोशल मीडिया पे नहीं थी, हाँ जी, और शादी के बाद आप सोशल मीडिया पे आ गई, और ये मुआवजा कैसे हुआ, इस पे रोशनी डालें, हम सबको बताएं। शादी के बाद इसलिए आई कि पहले ना मेरी कज़नें भी है, आपको पता है कि वो सारी इसी चीज़ पे, मेरे भाई भी है, मेरे कज़न भी है, मेरी कज़नें भी है, मतलब ऑलमोस्ट मेरी फैमिली ऐसे ही है। तो उनको देख के ना मतलब मुझे भी लगा कि यार मतलब बनाती थी लेकिन प्राइवेट होता था पहले मेरा, अब मैंने पब्लिक कर दिया। तो पहले जब वीडियो डाली था तो मुझे इतना पता नहीं था कि इतने अच्छे व्यूज आएंगे, मतलब अच्छा आएगा सब कुछ, शेख की मेहरबानी। अच्छा फिर ठीक है, जब पता चला मतलब पहले एक डाली अच्छा रिस्पांस मिला, फिर दूसरी डाली उससे और अच्छा मिला, मुझे लगा कि यार मुझे डालनी चाहिए, फिर मैंने टिकटॉक पे भी मतलब डाली, फिर मैंने इंस्टा में भी डाली। अच्छा शेख ने कुछ कहा, मतलब कि शेख की इजाजत थी उसमें या थी। तो वैसे बीवी को इजाजत लेनी चाहिए मतलब कि अपने शौहर से? शेख ने क्या कहा? मैंने मशवरा किया, मैं कहा शेख अगर मैं इस तरह कर लूँ तो कोई इशू तो नहीं, कहता नहीं, मैं कहा चलो नहीं मैं बताता हूँ, इसने अकाउंट पहले बना लिया,
पूछा इसने मुझमें बात है, मतलब अकाउंट बना लिया था, अपलोडिंग नहीं थी। हाँ ऐसी बात। ठीक है, फेयर इनफ। हाँ मतलब मतलब कि पब्लिक नहीं की थी वीडियो, पब्लिक बोलने के बाद की। लेकिन वो 50% इसने डिसीजन ले लिया था खुद ही कि हाँ मैं तो करूँ। फिर जाहिर सी बात है, बीवी है कि मैं मना करूंगा तो फिर से आप है। ऐसा होगा ऐसा ही। हाँ ना, ये कुछ नया नहीं था मेरे लिए क्योंकि मेरी फैमिली ऑलमोस्ट इससे सारे ही कर रहे हैं। हाँ, सारी कजन्स कर रही हैं तो आप, हाँ पहले मेरे भाई खुद कह रहे हैं, मेरे बिल्कुल। cousins कर रहे हैं, मतलब सब कुछ सारे कर रहे हैं, इसलिए फिर मुझे भी लगा कि यार मतलब मुझे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मुझे भी करना ऐसा आपको लगा, मतलब कि जब अच्छा रिस्पांस आया है माशाल्लाह आपको, मेरे ख्याल से कि बाकी लोगों से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, मतलब कि पीपल लाइक यू अ लॉट। मतलब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आपके, सही है, तो मतलब कि वो लोग बहुत तारीफें कर रहे होते हैं और सपोर्टिव हैं आपको, तो फिर आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा जब उनके कमेंट्स पढ़े। अच्छा कुछ बुरे भी होते हैं, बुरे तो हर जगह पे होंगे, बुरे भी होते हैं, लेकिन मैं फिर ये सोचती हूँ कि अगर इसमें बुरे हैं ना तो इससे अच्छे ज्यादा है, अच्छे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छे बहुत ज्यादा है इसमें, तो बुरे अगर आ गए तो कोई इशू नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ शेख कि आजकल की बीवियां ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कि वो मतलब कि कोशिश करती हैं कि उनकी बात मानी जाए? अच्छा इसमें एक लड़कों को बड़ा वो मतलब आजकल वो एक वीडियोस में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि एक लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है। ऑब्वियस बात है वो घर छोड़ के आ रही है तो लड़के कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उसको उतना प्रोटोकॉल उसकी बातें मानी जाए। और ये बात कहीं ना कहीं ठीक भी, क्योंकि मोस्टली तुम अगर देखो ना ड्रामों में तो ये जितने भी मतलब ये ड्रामों में वो दिखाती हैं बीवी बड़ी ऐसी है वैसी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ी अच्छी बीवी दी है। ये अगर एक मैं इसकी मानता हूँ तो मैं इससे 2 मनवाता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो वही बीवियों का यार अलग अलग सीन होता है, हर औरत का अपना माइंड होता है, लेकिन मेजोरिटी मेरे ख्याल से वो दे आर ट्राइंग टू बी डोमिनेंट, कि वो कहती हैं कि हम जरा ऊपर से हो गए हैं, बंदे को दबा दे। जैसे मेरा एक दोस्त है उसकी बीवी है, नाम नहीं देना चाहता लेकिन आप समझते हैं। तो आप समझते भी हैं। अच्छा यार, मैंने पता है क्या, इस शो के लिए एक मैंने ना नया सेगमेंट लेके आया हूँ मैं, और वो ये है कि मैंने जाना वैसे तुम्हारी प्रोफाइल पे भी था, लेकिन मैं शहर की प्रोफाइल पे गया, सही है, और मुझे फिर टाइम नहीं मिला तुम्हारी प्रोफाइल पे जाना क्योंकि तुम्हारे साथ ही था मैं, और मैंने वहाँ पे कुछ कॉमेंट्स पिक किए और वो मैं बताऊँगा, सही है, और उसका रिप्लाई करना होगा, शहर ने या शेख ने, दोनों कर सकते हो आप में से। अच्छा पहला कमेंट है आपकी टिकटॉक की प्रोफाइल पे मैं गया था, सही है, मिर्ची है, उसने कमेंट किया है, कोई बता सकता है ये आप ही के पास फ़ोन कौन सा है? 16 है। आईफोन 16 है आपके पास? मिर्ची को पता चल गया कि आपके पास कौन सा फ़ोन है। 16 अच्छा एक कमेंट आया हुआ है, आप तो अमीर हो गई हैं शादी के बाद। वो ना मैं अपनी सिस्टर की तरफ गई हुई थी तो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई, एक हाथ में मेरा गूगल वाला फोन था, एक हाथ में मेरा 16 वाला, तो मतलब इसने मुझे इतनी गाली की वजह से चलो 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 निकलो 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 निकलो, मैं अपनी चीजें उठाती उठाती मैंने वीडियो बनाई, तो मेरे हाथ में चीजें भी हैं और मैं वीडियो भी बना रही हूँ। वो उसने भी इसलिए बोला कि मतलब आप तो बोल अमीर हो गई है शादी का, यानी कि असल में अमीर नहीं हुई? नहीं, फोन मेरे 2 ही हैं। 3 थे। 3 थे। एक मैंने अपनी सास को दे दिया, मतलब अम्मी सास को दे दिया। सही। अच्छा एक बंदे ने, एक नौशी ने बल्कि कमेंट किया हुआ है, वो कह रही है सो हेल्दी होती जा रही हूँ, मतलब बहुत हेल्दी होती जा रही हूँ। माशाल्लाह अक्सर सैर बनवानी ना खाने पीने का है। मैं ये मुझे बहुत दफा कहेगा कि सर स्मार्ट हो जो ये और जो, मैं कहूँ मैं इसको फिर कहती हूँ, मैं क्या अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये तो बता सकूँ ना कि मैं खाते पीते घर गई हूँ। कहती है मैं लोग कह देना ना कि शेख को खमा। अच्छा मिस्टर नॉटी जेट ने कमेंट किया है, हाय ओए शेख तेरी किस्मत। अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर की प्रोफाइल पे किया हुआ है कमेंट ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक राना एहसन ने कमेंट किया हुआ है, आप लाहौर चाइना स्कीम से हो या शाद बाग? चाइना स्किन, अच्छा यानी कि मतलब कि कुछ लोगों को पता है कि अच्छा ये वहाँ पे, जो उधर के लोग होंगे, हाँ। जिनका पता होगा उन्होंने, या एटलीस्ट मतलब कि उन्होंने देख लिया होगा व्लॉग में आते जाते हुए, तो उनको थोड़ा बहुत समझ आ गई होगी कि यार ये तो चाइना स्कीम से हैं। चलो एक कमेंट एक्स्ट्रा भी पढ़ लेता हूँ मैं। इब्राहिम ने कमेंट किया, शेख भाई से कहो व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट कर दे प्लीज। इंशाल्लाह ब्रो करेंगे, मैंने माइंड बनाया हुआ है, जल्दी आपको मेरा ब्लॉग भी नजर आएगा और इंशाल्लाह जल्दी आएगा नजर बस आपको। माइंड वादा ही है। बनाया, बस माइंड ही बनाया। नहीं, अब व्लॉग भी बनाया है, अब तो अब देखो पोस्ट कब करते हैं, पोस्ट कब पोस्ट कब होता है। इंशाल्लाह हमारी तो बेस्ट विशेस है हमारे भाई के लिए और पूरी शेख फैमिली के लिए कि वो जल्दी से व्लॉग्स बनाएं और को पब्लिक करें। अब वापस हम जाएंगे अपने सवाल और जवाब के ऊपर। अच्छा मेरा शहर और शेख तुम दोनों से सवाल है, मतलब कि एक लड़का क्या ढूंढता है एक लड़की में शादी करने के लिए, और एक लड़की जो है शहर वो क्या उसकी ख्वाहिश होगी, या शहर की क्या ख्वाहिश थी कि उसके हस्बैंड में हो? मेरी ख्वाहिश यही होगी कि वो हर तरह से सपोर्ट करे, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखे, केयरिंग इंसान होना चाहिए, लविंग होना चाहिए,
और मतलब हर तरह से अच्छा होना चाहिए, लेकिन थोड़ी बीच होती भी है, कोई मसला नहीं है उसकी। वो जो लड़ाई झगड़ा होता है बीच में, थोड़ी बातें होती हैं, झगड़ा होता है, ये वो, तो मैं चाहती हूँ कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ना कि एक को। नाइस शेख। ये सहर ही काफ़ी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ार बार करोड़ों। ये चीज़ अच्छा मुझे बताओ, अभी आप लोगों ने जिस तरह आपने लड़ाई झगड़े का जिक्र किया, तो जब लड़ते हो आप लोग आपस में, ऑब्वियसली लड़ते हो, कैसे ये मियाँ बीवी हो, सही है, 2 महीने से साथ हो, 1.5 महीना तो हो ही गया, तो लड़ाइयाँ तो होती होंगी। उससे पहले से भी आप साथ ही थे, सही है, निकाह वगैरह आप लोगों का हुआ था, मंगनी हुई थी, तो जब लड़ते हो तो पहले कौन मनाता है और लड़ता कौन ज़्यादा है? अच्छा देखो, यहीं पे वो एज वाली बात आ गई, क्योंकि मेरी एज ज़्यादा है, मैं थोड़ा मशहूर हूँ, तो मैं इतना नहीं, मतलब लड़ता इतना गौर नहीं करता। ये झूठ है, ये प्योर झूठ है। नहीं, मैं इतना गौर नहीं करता इन चीज़ों पे, ठीक है, कि मैं कहता हूँ कि अगर ठीक है, मतलब किसी चीज़ पे बहस हुई है, ओके ठीक है, आप चुप करो और इसको छोड़। लेकिन इसका काम ये है, इसने अच्छा मुंह फैला के बैठे। मुंह फुला के, और जब आपकी बीवी का मुंह फुला हो तो बड़ी बड़ी अजीब से अंदर से ना बंदे को आवाज आ रही होती है कि यार ये क्या चल, डिप्रेशन होता है कसम से। मतलब ये क्या चल क्या रहा है, ये थी शादी है। तो फिर कोई नहीं, मतलब यही चीजें होती हैं कि आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। अब मुझे जिस दिन ये मुंह ना बनाए, मुझे उस दिन टेंशन हो जाती है, पता नहीं उन्होंने को पोता गुस्सा नहीं आ गया। आप बताओ सहर। नहीं, मैं मुंह इसकी आदत है कि जानबूझ के झगड़ा करेगा। अच्छा। मुझे टोकेगा, जैसे आपने भी बोला कि 16 साल की कि छोटी छोटी चीज तो टोकता मुझे बहुत बुरा लगता है इसको। मुझे फिर लगता है कि यार तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे करने दो। फिर अपनी करवाएगा कि तुमने मेरे कहने पे चलना है, कि मतलब जो मैं कहती हूँ वो करोगी। नहीं, अब फिर मैं ये कहती हूँ कि यार अगर मैं तुम्हारी थोड़ी बात मान लूँ, तुम्हारा भी बात काम बनता है, मेरी मानो। अब इसकी बात क्या है जलाल, मैं तुम्हें बात बताता हूँ। अब इसको मैं पिछले दिनों से ना स्कूटी की ना सिखा रहा हूँ। अब इसको नहीं आई, अब इसकी बात क्या है कि मुझे स्कूटी की चाबी दो, मैंने चलानी। अब तुम्हें आती नहीं है चलानी, तो मैं क्यों इस बात पे टोकूं ना, तो क्या करूं, मतलब तो आप भी डिगेंगी, ठीक है। नहीं लेकिन स्कूटी चलाना सिखा दो प्रॉपर से फिर। हाँ कल सिखाई है, 2 दफा गाड़ी में मारने लगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गए हैं। लेकिन मैं एक एडवाइस दूंगा, सही है, और वो आप दोनों को यही होगी, शेख स्पेशली तुम्हें, जब मतलब कि अब माशाल्लाह जब बीवी छोटी है ना, और बीवी देखो एक्सप्लोर करेगी, उसने अपना टाइम लेना है, तो बजाय कि तुम उसको मतलब कि सख्ती करो या उसको हर जगह पे टोको, थोड़ा सा तुम भी एंजॉय करो उस चीज़ को, सही है कि यार ठीक है, एक दफ़ा एक किस्म की एक नई लाइफ है आपके लिए ये, क्योंकि जब अब हम ऑलमोस्ट पुराने हो गए हैं, सही है, दे आर न्यू पीपल, मतलब कि इनके साथ रह के आप भी मतलब कि न्यू, जिस तरह वही तुम्हारी बात है कि खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो ये कोशिश ना करो कि उसको अपने साथ पुराना करने की बजाय कि तुम उस नए के साथ नए हो जाओ, एक अपने में लाइफ लेके आओ, सही है, और उसके साथ लाइफ को एंजॉय करो, जिस तरह वो एक्सप्लोर कर रही है, सही है, तुम भी उसी तरह पैशनेट हो दोबारा से एक दफ़ा। ये मेरी बीवी कहेगी कि अच्छा अपनी बारी तो तुम नहीं हुए, इस तरह दूसरों को तुम मशवरे दे रहे हो, लेकिन स्टिल मतलब कि मेरे ख्याल से इसी तरह होना चाहिए। मैं अपनी बीवी के साथ इसी तरह ही हूँ, मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट, लेकिन हाँ जिधर मैच्योरिटी दिखानी होती है उधर दिखानी भी चाहिए, डिसीजंस खुद लेने भी चाहिए, लेकिन मेरा यही मानना है कि आप अपनी बेगम के साथ एंजॉय करो लाइफ को। हाँ ये ठीक है, लेकिन समटाइम ये होता है ना कि आप देख, मैं जब ये सोचता हूँ ना कि अभी सैर को लेके बाहर जाऊँगा, पीछे से मेरे दोस्त अली की बात है, ओए चलाए थे, चलिए चलाया करिए। अब मैं एक और बात मुझे बहुत बुरी लगती है, हालांकि मेरी शादी को ना मतलब 1.5 मंथ हो गया, मैंने पूरे 1.5 मंथ में बस यही कहती हूँ, शेख यार टाइम दे दो, शेख टाइम दे दो, शेख भागा जा रहा है, कोई उसको कॉल कर रहा है भागा जा रहा है, मैं पागलों की तरह कह रही हूँ कि शेख यार टाइम दे दूंगा ना, सारा तुम्हारा ही है। मेरे ख्याल से आज इस पॉडकास्ट से बैठ के शेख ने आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया है, वरना इतनी देर ही नहीं बैठा साथ, नहीं है ना। ये रात को भी आएगा ना, तो मोबाइल में घुसा रहेगा, सुबह उठेगा मोबाइल में, खाना खाएगा मोबाइल, बंदा ना थोड़ी बातें कर लेता है, कुछ भी कुछ बातें कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, लेकिन मोबाइल से हटकर कुछ नहीं, मुझे मोबाइल खींचना पड़ता है। नहीं बहुत खाने के वक्त भी मोबाइल पकड़ा होता है। देखो मेरा काम क्या काम है, मेरा मोबाइल में काम है, वो फेसबुक पे मूवीज वो काम है, खाने के वक्त मूवीज बैठ के लगा लेंगे। जब भी छीना है मूवी
मूवीज देख रहा था, फेसबुक छोटे-छोटे Clips देखता है ये। तो मैं खींची नहीं। तमिल मूवीज के, ना मैं वो देख इंडियन मूवीज के, तमिल मूवीज। वो देखता हूँ फैमिली का। अच्छा हाँ, ये वो कार्टून दोस्त पता नहीं सिम्पसन और पता नहीं सिम्पसन नहीं, फैमिली का है। फैमिली गाय वगैरह देखता रहता है यार। अरे वो बहुत साइको है ये एक नंबर का। ये अभी इसने क्या बोला कि मेरा काम है, तो हाँ। देखता है कार्टून देखता है, वो इसका देखो सपने होते हैं हर इंसान को, मुझे बड़ा हो गया एक एनिमेटेड शो बनाना है, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ। और कितना बड़ा होना है, रहने दे बस। अबे मतलब बड़ा एज। अभी बच्चों को करने देंगे काम, उनको बनाने देंगे। ओके ओके। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताओ क्या, क्योंकि आपने जिस तरह स्टार्ट किया अपनी लाइफ को, मतलब कि छोटी एज में आपने स्कूल छोड़ दिया, सही है, सैलरी पे लग गए 1500 रुपये महीने की, तो क्या ज़िंदगी की जो तलखियाँ हैं वो इंसान को तल्ख बना देती हैं? ये डिपेंड करता है आपके साथ कौन लोग हैं। देखो अगर आपके साथ अच्छे लोग हैं जैसे कि मेरे साथ थे, तो मुझे इतना नहीं फर्क पड़ा। लेकिन मैंने कुछ लोग देखे हैं जिनके साथ लोग जरा सख्त थे, मतलब उनके साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि आपके दोस्त ही स्कूल के बाद आपको आपके दोस्त एजुकेट करते हैं, वो सिखाते हैं कि अगर अच्छे दोस्तों में बैठोगे, जिसकी सोच अच्छी होगी, कुछ बड़ा करना है, आप जरूर बड़ा करोगे। जिसकी सोच ही यही है कि वहाँ बस खोखे के नीचे बैठ के सिगरेट पीना है, उसके साथ आप क्या ही कर लो। तो मैक्सिमम खोखे से नीचे आप किसी प्लाजा के नीचे जाके सिगरेट पी लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोस्त सुल्कन है, उसकी सोच ही शुरू से बड़ी थी। अक्सर हम लोग, बचपन की बात है कि हम लोग बैठते थे तो वो बड़ा ही सोचता था। कुछ होते हैं ना कि बड़े लोगों की सोच ही बड़ी होती है, तो वो तब भी बड़ा सोचता था, यार ये करना है, यार ये नहीं ये करना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो मुझे ये चीज मुझे बड़ी बड़ी मतलब वो करती है, मोटिवेट करती है कि यार कहाँ से कहाँ, मतलब जब मेरा नुकसान हुआ, फाइनेंस में पैसे डूबे, इधर पैसे डूबे, 6-7 करोड़ का CR का नुकसान हुआ मेरा, तो तब एक टाइम के लिए मेरे दिल में आया, यार पैसे खत्म, क्या करूंगा, आगे कुछ नहीं है, समझ, शादी में साल है, क्या करूंगा, मतलब हाथ खाली हाथ। फिर मैं बैठा हुआ, एकदम मेरी माइंड में मुझे दोस्त की कॉल आई, छोटी दी कहता कि मैंने कहा ये कहता कोई गल नहीं, अगे इन्ने साल बगैर पैसे हैं तो असा कड़े ने और कड़ रहा। तो फिर मैंने नोट किया कि यार आपको आपके दोस्त सिखाते हैं कि आपने मुश्किल वक्त में क्या करना। और वो कोई मेरा सही दोस्त नहीं होता, वो मुझे बोलता तेरी तो जिंदगी खराब होगी, तूने ये क्या कर दिया, हो सकता है मैं वहाँ पे अल्लाह ना करे सुसाइड कर लेता, मेरी जगह कोई और होता। उसने उसको बोलना तेरी तो जिंदगी खत्म होगी, तेरा सारा जाता। तो तलख आपके साथ वाले आपको बनाते हैं, हालात कभी भी नहीं बनाते। वो आपके साथ वाले होते हैं, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं। आई वाज लकी, मेरे साथ मेरे दोस्त थे, मेरी माँ थी, मेरी फैमिली थी, सपोर्ट मी अलॉट, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सपोर्ट से मुझे ये बताओ, मतलब कि आपकी उस पैच में या उस टफ आपके जो पैच था आपकी जिंदगी में, उसमें इसने आपका साथ जो है वो सबसे ज्यादा दिया? अच्छा साथ मतलब इन अ सेंस किस वे में बोल रहा है, मतलब जब हमारा स्टार्ट, मतलब हम लोग गांव से गुजरात आए यार नहीं, मतलब कि देखो वही जब से, मतलब कि हम देखो सोशल मीडिया पे तो हम अली और जुल्कर को ही जानते हैं, आपके साथ जो है, फिर आपके साथ आपकी फैमिली जो है, भाई हो गया, सही है इन लोगों को, तो मैं तो उन्हीं का ही जिक्र करूंगा और लोग भी शायद उन्हीं के बारे में ही जानना चाहेंगे। अच्छा वो कहाँ खड़े थे जब आप पे टफ टाइम था? मेरे मामू, मेरे सारे मामू, नाइस, उनकी जिंदगी करे और जो चले गए हैं उनकी अल्लाह जन्नतों में करे। मेरे मामू सपोर्ट में अलॉट, मेरे मामू थे, मामू मेरे फोत हो गए, मामू जीरा, मामू राशिद, उनसे बड़ी अच्छी बनती है, मतलब मेरी ज्यादा है ही उनसे। दूसरे बड़े मामू थे, वो जरा गुस्से वाले थे, अल्लाह जन्नतों में करे उनका, तो उनसे थी, मतलब होता है ना कुछ फैमिली के मेंबर होते हैं जिनसे बड़े फ्रैंक होते हैं। तो मेरे ये दो जो मामू थे ना, मैं इनके साथ भी बड़ा फ्रैंक हूँ, इनकी औलादों के साथ, मतलब मेरे कजन है, मैं उनके साथ भी बड़ा कम्फर्ट। तो इन्होंने मुझे, हमें फाइनेंशियली ऑन एवरी पॉसिबल वे दे सपोर्ट अस। तो मैं अपने मामूओं का शुक्रिया अदा करूंगा और भी सारी फैमिली का, जिन्होंने मुझे बड़ा इस मामले में बड़ा सपोर्ट किया है। अच्छा जब आपने सैलरी बताई थी 1500 से स्टार्ट किया था आपने, तो 1500 की सैलरी में किस तरह गुजारा कर लेते थे आप लोग? अच्छा तब ये था कि मेरी अम्मी कपड़े सीती थी, तो 1500 मुझे महीने का 1500 मिलना, तो मैंने घर ही देना, मतलब घर हमारा अपना था गुजरात में, भाई घर है मेरे नाना का, काफी माशाल्लाह बड़ा घर है। तो वही तो तुम्हें आगे बताया ना कि हैंड टू माउथ ही था, ठीक है, हैंड टू माउथ, मतलब 1500 मिलना है, उसमें से मैंने मंथ का 200 रुपया रखना है, तो वो 200 रुपया रखना है, फिर जुम्मे को जाना है, जुम्मे को 50 रुपये मिलने हैं, सुबह जाना है, शाम को आना, तो नगद 50 रुपये मिलने हैं। तो मेरा पॉकेट मनी यही था और मैंने रखा हुआ था अपना हिसाब। मैं क्या करता था, मैं मतलब पैसे कम होते थे, 20-30 रुपये होते थे दिन के, तो मैं क्या करता, मैं सुपारियाँ लेके ना, मतलब सुपारियाँ मिलती हैं बचपन में, मेरा एरिया जो है वो ऐसे ही जैसे अंदरून रोड, तो मैं सुपारियाँ लेके ना ज़्यादा, मतलब 20 रुपए की सुपारियाँ ली हैं, तो मैं उनको खोल देता था, खोल के वो मुझे लगती थी कि ये ज़्यादा होगी, समझ, मतलब एक पूरी खानी है तो वो जल्दी खत्म हो जाती थी। मैं खोल के एक डब्बी होती थी उसमें डाल देता था, थोड़ा सा टाइम होता था, 2 दाने निकालने, तो मैं ज्यादा देर चलाता था। चॉकलेट के साथ भी यही चलता था, चॉकलेट लेता था मैं, उसके छोटे छोटे पीस कर लेता कि ये अभी खाऊंगा या थोड़ी देर बाद खाऊंगा, इसके बाद खाऊंगा, और मैं, लड़के होते हैं उसको चबाते हैं ना,
उसको ऐसे आइसक्रीम की तरह खाता था, चूस के जरा लेट खत्म हो, जायका जरा ज्यादा है, समझ। इस तरह की चीजें मैंने बड़ी की है। तो खैर शेख साहब, आप माशाल्लाह जो है आपकी पोएट्री टिकटॉक पे बहुत मशहूर है, सही है। आप कोई शेर सुनाए हमें, हमारी भाभी के लिए, हमारी बहन के लिए। अच्छा, इसके लिए नहीं, मैंने एक और शेर बनाया। इसके लिए नहीं, सुन तो लो ना, दो सुनाऊंगा। एक मैं पहले स्पेशल आपके पॉडकास्ट के लिए रट के आया। थैंक यू जी। लेके नहीं लेके आया, रट के लेके। ये शेर है मेरी हर बंदे की माँ के लिए। क्या बात है। ठीक है, अल्लाह पाक कहते ने कि बंदे हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ, ਸਿਰ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। क्या बात है। ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਨੇ ਵਿਛਾਇਆ ਸੋਹਣੇ, ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਸੋਹਣੇ। ओए होए, क्या बात है शेख साहब, माशाल्लाह। क्या बात है। अभी बीवी के लिए एक शेर है, सुनाइए जी। वो कहता है कि मैं तुम पे नहीं तुम्हारी अदाओं पे मरता। ये तो हो गया वै शेख साहब, पुराना ही ये आपने पहले से देख, उसके साथ बैठता ही है। नहीं, वो हो गया वै, कुछ नया सुनाओ। अच्छा चलो, ये शेर है कि जब मेरी बीवी पेकेट हो रही है, ठीक, तो मैं दी याद एक शेर ले। ओए होए होए होए, जालिम। कहता है कि यूं है कि यहाँ नामो निशान तक नहीं, यूं है कि यहाँ नामो निशान तक नहीं तेरा, और तुझसे भरी रहती है तन्हाई हम। ओए होए होए, ये तो मैं मिस करते हुए मैंने देखा किसी का। देख के लिखा था। सहर, आपके पास कुछ है शेख के लिए? नहीं, जो कह दिया वो काफी है इससे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह हाफिज। शेख साहब, चाय नहीं आई, वो मैं आपको बाद में पिला दूंगा। अच्छा, मुझे एंड की तरफ ही चलते हैं। मुझे ये बताओ कि जुल्करनैन आपका सबसे अच्छा दोस्त है, सही है। आप जुल्करनैन को क्या मशवरा दोगे? मैं मशवरा उसको यही दूंगा कि लोगों पे जल्दी ट्रस्ट ना किया कर, ठीक है। उसको ये भी नहीं पता होता कौन उसको कहाँ यूज करो, तो ज़रा बी अवेयर फ्रॉम पीपल हु ट्राइंग टू यूज यू। और कन्नी इन्वेस्टमेंट ना करे। अगर मेरा भरा किधरे कोई ਇਹਨੂੰ ਆਖੇ ਉੱਥੇ पैसे ला देगा, जिन्हें लाया गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ टुर चली, यह काम नहीं कर रहा, समझे। इब्रार ने भी तकरीबन उसको यही मशवरा दिया। अच्छा, वैसे मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, लेकिन मैं इसको यही दो मशवरे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि कवल आपकी बिल्कुल बहनों की तरह है, उसने आप लोगों को लेके चला है, वो बिल्कुल ही बहनों से भी ज़्यादा करके। बिल्कुल। तो उसको क्या उसकी लाइफ में मशवरा दोगे कि अच्छा यार ये चीज़ वो कर ले, या ये चीज़ वो ना करे, जिस तरह जुल्कर को मशवरा दिया आपने? अच्छा, बहन के लिए मैं मशवरा यही दूंगा कि बहन जब किसी को भी दोस्त बनाती है, कोई भी मतलब जिसके साथ वो हो कि हाँ ये हमारा फैमिली, तो उसको एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करती है। तो मैं यही बोलूँगा कि बहन, अब जिसको भी दोस्त या कोई भी, उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि आजकल आपको पता है कलयुग चल रहा है, तो इसमें किसी से एक्सपेक्टेशन रखना मेरे ख्याल से आपकी बेवकूफ़ी है। तो आप बहुत नाइस हो जाती है, बहुत ज़्यादा नाइस हो जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान को तोल के चलना चाहिए। जो आपके साथ जैसा हो, आप उसको वैसा बहन ट्रीट करें। कोई वो ज़रूरत नहीं है आसमान पर उठाने की या इतना वो। तो यही है, यही मेरा मशवरा है कि एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हाँ, उनका यही है कि वो एक्स्ट्रा मतलब ये कि बस अब मैंने इसको अपना सब कुछ देना है, अब मुझे भी मतलब कि आगे से आएगा। हाँ, वो फिर हाँ शायद वो फिर हर्ट करता है बंदे को, कि वो एज ए फैमिली मेंबर बना लेते हैं। हाँ, फैमिली है, लाओ इसके लिए खाना लाओ, ये लाओ, फलाना करो इसका। अबे तू तो हमारी बात कर रहा है। अरे मैं वैसे मतलब खाना वगैरह ना हमारे लिए लानी। अब देख, मैं तुझे सीधी बात बताऊं, मैं किसी के अपने रिश्तेदार के घर भी रोज जाऊंगा ना, वो एक नए दिन उनके मत्थे पे वट आएगा यार, एक ही मुंह चुकर होगा। लेकिन हम जब भी जाते हैं वो बोलते हैं खाना खाओगे, खाना खाओगे, जबरदस्ती बुला रही होती, जबरदस्ती खाना। मतलब अब कल मैं उनके घर से कबाब उठा के ले आया हूं। हाँ, शाम ले आए कबाब, हम सारे कबाब भी, जूस भी, 2 जूस के डब्बे अली ने उठाए, केक भी खाया हमने। तो खैर नहीं, उसको हम अपनी बहन का घर ही समझते हैं, हमारे भाई का भी घर है, हमारी बहन का भी घर है, तो हमें इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती, सही है। खैर, आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग है शेख साहब, जब आप किसी भी वीडियो से अलविदा कहते हैं, और आप हमारे चैलेंजेस में भी करते रहे हैं उस तरह अलविदा, तो मैं चाहूँगा आज हमारी पॉडकास्ट को भी आप उसी तरह अख्ताम करें। ओके जी, हंसते रहो, वाजते रहो, सिनाए तेल चाहते रहो, वी नीड इजाजत, फिर मिलांगे ਤੁਹਾਨੂੰ। ओके, समझे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।